वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी के किस तरह से जो है किडनी मेंटेन करती है और यूरिन को पास आउट करने में जो है अपना किरदार अदा करती है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड पाया जाता है। उसमें से तकरीबन 1100 से लेकर तकरीबन 200 तक 2000 तक जो ब्लड है वो पास होता है ईच किडनी में से हर दिन। उसमें से सिर्फ फिल्ट्रेट बन पाता है 180। ठीक है। अच्छा, फिल्ट्रेट क्या होता है? फिल्ट्रेट वो फ्लूइड होता है जो कि नेफ्रॉन के अंदर जाने में कामयाब हो जाता है। 180 फिल्ट्रेट में से सिर्फ जो यूरिन पास होती है 1 to 2 लीटर होती है। तो इतनी बड़ी अमाउंट से लेकर फ्लूइड को इतनी अमाउंट में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है? किडनी का काम है। और किडनी क्या बनाती है? इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? जो 1 2 लीटर के जरिए से बॉडी से पास होता है उसको कहते हैं यूरिया, यूरिन कहते हैं। ठीक है, यूरिन कहते हैं। ये किस तरह से बनता है? बेसिक 4 स्टेप्स होते हैं जिसकी मदद से यूरिन बनता है किडनी के अंदर, किडनी बनाती है। तो पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आप लोगों ने किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, उसको आपने देखा होगा। तो वो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके पास लूप ऑफ हेनले होती हैं, फिर डीसीटी होता है, फिर हमारे पास ये कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास आता है स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं मालफिजियन बॉडी। मालफिजियन बॉडी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सूल। ये वाला क्या है? बोमेंस कैप्सूल है ये वाला स्ट्रक्चर। इसके अंदर कुछ हमारे पास कैपिलरीज होती हैं जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसका ये नेटवर्क यहाँ पे बिछा हुआ होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास ग्लोमेरुलस की लाइन है और ये हमारे पास बोमेंस कैप्सूल की लाइन है। ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो सीव लाइक होती है, छलनी नुमा होती है। यहाँ से जो सब्सटेंसेस है वो पास होकर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जाते हैं। राइट। तो जो कैपिलरी वॉल है ग्लोमेरुलस की और वॉल ऑफ द बोमेंस कैप्सूल दोनों ही काम करती हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर। यहाँ पे नॉन सिलेक्टिव कोई भी सिलेक्शन नहीं होती है कि ये स्पेसिफिक सब्सटेंस अंदर आएगा ये नहीं आएगा, बल्कि जो भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप होता है, बहुत छोटे से मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या करते हैं ब्लड से अंदर जाते हैं, ग्लोमेरुलस से होकर जो है पीसीटी में जाते हैं। यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल है जैसे कि बड़े मॉलिक्यूल हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए या ब्लड सेल्स हो गए, ये परमिट नहीं करते क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। बाकी जो भी मॉलिक्यूल है वो इस सीव लाइक स्ट्रक्चर से गुजरकर इनसाइड दी पीसीटी चले जाते हैं। यहाँ पे जो आर्टरियोल्स हैं दो किस्म के होते हैं, एफरेंट और ईफरेंट। एफरेंट आर्टीरियोल सिर्फ ग्लोमेरुलस पर होते हैं, ईफरेंट आर्टीरियोल पीसीटी के ऊपर और वाजा रेक्टा के ऊपर होते हैं। तो जो एफरेंट आर्टीरियोल उसका डायमीटर बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसके ऊपर ब्लड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होती है। ईफरेंट आर्टीरियोल्स का डायमीटर बहुत कम होता है। तो जो ब्लड है वो जमा होता है एफरेंट के ऊपर। जब जमा होता है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, क्या कहते हैं उसको? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं उसको। और वो उस प्रेशर की वजह से ईफरेंट के अंदर जो है ब्लड जा पाता है, जो फिल्ट्रेट है वो जा पाता है, वो फिल्ट्रेट जाकर इस वाली जगह से कैपिलरी से जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन। जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होती है? पीसीटी में होती है और डीसीटी में भी होती है। ठीक है, और इसके अलावा लूप ऑफ हेनले में भी रीअब्जॉर्प्शन होती है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही थी ना, उसके अंदर कुछ नेसेसरी मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, वाटर हो गए, सॉल्ट हो गए, ये भी उस फिल्ट्रेट के अंदर आ चुके हैं। हालांकि बॉडी को इनकी जरूरत है, इनको यहाँ पे काम इसका है ही नहीं। तो फिर क्या होता है? ये बॉडी को ब्लड को लौटा दिए जाते हैं, ये रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, रीअब्सॉर्प्शन करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट दिस न्यूरॉन नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के अंदर हमारे पास पार्ट्स हैं, मालफिजन बॉडी है, मालफिजन बॉडी से ग्लोमेरुलस, फिर हमारे पास फीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इसके स्ट्रक्चर को हमने बड़ा करके दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हमने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है कि यहाँ पे ये पीसीटी है और उसके अंदर कुछ नेसेसरी मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं। ये क्या होंगे? ये सेल्स उसको टेकअप करेगा पहले। ठीक है, जो पीसीटी के सेल्स होंगे
और उसके बाद ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर छोड़ दिए जाएंगे, टिश्यू फ्लूइड के अंदर छोड़ दिए जाएंगे। वहां से दे आर टेकिन अप बाय द कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरीज? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये टेकअप कर देंगी और ये किसको लौटाएंगी? ब्लड को वापस से लौटा देंगी ये। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जो भी नेसेसरी मॉलिक्यूल्स हैं पीसीटी से डीसीटी से लौटा दिए जाते हैं ब्लड को। जैसे ही फिल्ट्रेट आता रहता है, गुजरता रहता है नेफ्रॉन से नीचे आता है, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब कहलाती है रूप ऑफ हैनले की। यहाँ से जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना, ये क्या होती है? ये होती है परमिएबल, परमिएबल टू वाटर। यहाँ से वाटर इजीली रिमूव हो सकता है। तो जैसे ही वाटर रिमूव होता रहता है, जो फिल्ट्रेट है उसमें से वाटर जाता रहता है जाता रहता है, तो जो फिल्ट्रेट है वो हाइपरटोनिक होता जाता है, उसके अंदर टोनिसिटी बहुत इंक्रीज होती रहती है। अब जैसे ही गुजर के ये जाती है असेंडिंग लिम्ब के ऊपर, तो असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू सोडियम आयंस। तो यहाँ से सोडियम आयंस गुजरते रहते हैं। जैसे सोडियम आयंस गुजरते रहते हैं तो जो फ्लूइड है वो दोबारा से अपनी वैसी शक्ल अख्तियार करता है, हाइपोटोनिक वाली। ठीक है दोस्तों, तो हाइपरटोनिक फ्लूइड बनता है। हाइपरटोनिक फ्लूइड जब डिस्टल कैविलरी ट्यूब्यूल में जाता है तो यहाँ पर कैल्शियम और बाइकार्बोनेट जो मॉलिक्यूल नेसेसरी होते हैं बॉडी के लिए, ब्लड के लिए, वो दे दिए जाते हैं ब्लड को। और जो हाइड्रोजन है वो दिया जाता है ब्लड से किसकी तरफ? डिस्टल की तरफ, ताकि वो सारा जो फिल्ट्रेट के अंदर है वो रिमूव हो जाए कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर और वो फिर बॉडी से रिमूव हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्यूबुलर सेक्रीशन। अच्छा, रीअब्जॉर्प्शन तो हो गई, कुछ नेसेसरी मॉलिक्यूल्स थे जो कि फिल्ट्रेट में थे और वो बॉडी ने बॉडी को लौटा दिए। मगर व्हाट अबाउट कि बॉडी के अंदर अब भी कुछ मॉलिक्यूल हैं जो कि पॉइजनस हैं, टॉक्सिक है, जिसकी बॉडी को कोई जरूरत नहीं है, वो अभी मौजूद है, फिल्ट्रेट से एस्केप हो चुके हैं। जब यहाँ से ब्लड आ रहा था और जब यहाँ से ग्लोमेरुलर सीव लाइक जो नेचर है, यहाँ से जो अननेसेसरी सब्सटेंसेस सॉल्ट वगैरह आ रहे थे, उस जगह से कुछ मॉलिक्यूल एस्केप हो चुके हैं। अब क्या होगा उनका? तो अब क्या होगा, बॉडी क्या करती है, उसको भेजती है, उसको कैपिलरी की मदद से, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की मदद से क्या करती है, उसको कहती है कि वापस से उसको दे आओ, फिल्ट्रेट को दे आओ। मतलब वो दोबारा वापस से बॉडी को दे दिया जाता है, उसको कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन। ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होती है, बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी होना होता है। अच्छा, कुछ आयंस होते हैं जैसे कि अमोनियम आयंस हैं और इसके अलावा अननेसेसरी सब्सटेंसेस हैं, ये भी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर वापस से भेजे जाते हैं ताकि वो फिल्ट्रेट के साथ निकल जाए बॉडी से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लाई और दूसरी होती है वाजा रेक्टा। ठीक है दोस्तों, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा है वाजा रेक्टा। तो जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है वो लूप ऑफ हेनले में होता है। ठीक है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहाँ पे होता है? लूप ऑफ हेनले। इस वाली जो स्ट्रक्चर है वो लूप ऑफ हेनले में होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब है वहां से वाटर रिमूव होता है, वाटर, और जो असेंडिंग लिम्ब है यहाँ से सोडियम रिमूव होता है। तो जहां से सोडियम रिमूव होता है ना, ये सोडियम क्या करता है, ये डिफ्यूज बैक होता है किसकी तरफ? डिसेंडिंग लिम्ब की तरफ, ताकि यहाँ पर टोनिसिटी इंक्रीज हो जाए। और जैसे टोनिसिटी इंक्रीज होती है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बाहर की तरफ इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे ही वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी तो जाहिर है वाटर को कंजर्वेशन करने के लिए एनिमल्स को हेल्प आउट होती है। तो ये इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं, कि वो मैकेनिज्म जो कि एक इफेक्ट को इंक्रीज कर रहा है। और दूसरा होता है वाजा रेक्टा। यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज है ना, वो वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा इज अ पार्ट ऑफ द इफरेंट आर्टेरियोल्स, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए लूप ऑफ हेनले में, ठीक है, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल साबित होती है। और इसके अलावा बात करते हैं हम दो टाइप ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इस दुनिया के अंदर वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि एक्वेटिक में रहते हैं, कुछ जो है टेरेस्ट्रियल रहते हैं। कुछ एनिमल्स को वाटर को कंजर्व करने के लिए बहुत जरूरत होती है, क्योंकि उनकी इन्वायरमेंट के अंदर वाटर बहुत कम मिलता है उनको। और कुछ एनिमल ऑलरेडी वाटर के अंदर रहते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं होती है कि वो ज्यादा जो है मेहनत करें वाटर को हासिल करने के लिए। तो इन दोनों एनिमल्स के पास अलग अलग टाइप के नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। कुछ के पास कॉर्टिकल होते हैं, कुछ के पास जक्स्टा मेडुलरी होते हैं। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उनका जो लूप ऑफ हेनले है ना, वो बहुत छोटा सा होता है। मेनली कॉर्टेक्स तक जो है वो
मौजूद होता है, उसकी महदूद तक हद तक मौजूद होता है। और जो जक्स्टा मेडुलरी है उसका जो नेफ्रॉन है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। जो उसका जो लूप ऑफ हैंडल है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। अच्छा, ये वजह क्या होती है? टू कंजर्व द वाटर। हमें पता है कि लूप ऑफ हैंडल में दो चीजें होती हैं, एक होती है डिसेंडिंग लिम्ब और एक होती है असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब से सोडियम आयंस जो है वो निकलते हैं, वो डिफ्यूज बैक होते हैं डिसेंडिंग लिम्ब की तरफ, और वो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जाकर क्या करते हैं? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। तो वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, कहाँ पे जाएगा? ब्लड के अंदर जाएगा, और ब्लड में जैसे जाएगा तो ब्लड के अंदर वाटर इंक्रीज होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन द वर्किंग ऑफ द किडनी। बहुत ही सिंपल सा है, तीन हार्मोन हमारे बुक के अंदर लिखे हुए हैं। एक है एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और दूसरा है अल्डोस्टेरोन, और तीसरा है पैराथॉर्मोन। एडीएच को हम कहते हैं वैसोप्रेसिन। ये कहाँ से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन सा पार्ट? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये अंडर डिहाइड्रेशन कंडीशन के अंदर बहुत ज्यादा रिलीज होता है, जिसके अंदर जो है वाटर जो है रीअब्सॉर्ब होना कलेक्टिंग डक्ट से इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा है अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, जो कि किडनी के ऊपर होते हैं। और ये क्या कॉज करवाता है? सोडियम आयन की रीअब्सॉर्प्शन कॉज करवाता है नेफ्रॉन से। पैराथॉर्मोन ये क्या करवाता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है, और ये क्या करवाता है? कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन करवाता है नेफ्रॉन से।